दोस्तों सभी लोग अभी तक देख ही लिए होंगे कि किस तरीके से दोस्तों संसद के अंदर एक बिल लाया गया है जिसके तहत अगर कोई भी सीएम को 30 दिन की सज़ा मिलती है तो वो तुरंत के तुरंत उस पद से हट जाएगा, मतलब उसको प्रधानमंत्री हटा देंगे। उस चीज़ के ऊपर थोड़ी डिबेट हो रही थी आज तक के ऊपर। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी सारा करा धरा आप ही के मुख्यमंत्री साहब का है। कितने दिन बाद इस्तीफा दिए? चुनाव के पहले, रिहा होने के बाद 180 दिन बाद। सत्येंद्र जैन 274 दिन के बाद इस्तीफा। इसका क्या मतलब है? और जो वी सेंथिल बालाजी का तमिलनाडु के मंत्री का मामला था, उन्होंने 243 दिन बाद दिया था। तो वहीं से तो पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। जेल से सरकार कैसे चल सकती है? हाँ, बखेड़े की बात ही नहीं है। हमारा संविधान तो कहता है आप जेल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अब तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि ईडी को क्रुक की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बंद पिंजरे में तोते की तरह काम कर देना बंद कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के केस को 3 साल इन्होंने प्रताड़ित किया, आज तक कुछ नहीं मिला। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो अगर आपको बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे करप्ट लोग आके शामिल हो जाते हैं और धुल जाते हैं, अगर ये शुचिता की बात करती है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी जिस पार्टी में इतने सारे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर 5 साल से ऊपर वाले केसेस हैं पर कोई अरेस्ट नहीं होता, तो आपको दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली दिखनी चाहिए। और मैं बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन देती हूं इस बात का। ये अगर सच में शुचिता चाहते हैं ना, हाँ। उसी प्रोविजन में ये ऐड कर दे कि अगर कोई ये प्रूव होता है कि सारे केस फर्जी थे, जैसे हाँ। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ फर्जी था, जैसे संजय सिंह जी के खिलाफ फर्जी था, तो जिसने उस केस को चलाने की सहमति दी, जिसने हस्ताक्षर किए जैसे एलजी ने, जिसने कंप्लेंट झूठी डाली जैसे विजेंद्र गुप्ता ने, इन लोगों के ऊपर भी केस होंगे। क्योंकि आप समझें, ये 30-31 दिन का रूल जो ये आपको बता रहे हैं झूठ, आके शपथ तो फिर एलजी नहीं देनी है ना। एलजी कभी देंगे शपथ जिसके खिलाफ उन्होंने झूठी कंप्लेन की? तो इसलिए उसी प्रोविजन में डाल दें हाँ। कि अगर केस झूठा निकला तो उन लोगों को भी उतनी सजा होगी जितनी सजा निर्दोष लोगों को हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, भाजपा इनमें से कितने केस खत्म हो गए हैं? सिर्फ सरकारें तोड़ना चाहते हैं। इनमें से कितने केस खत्म हो गए? क्लोजर रिपोर्ट डलनी शुरू हो गई है। आप अंजना जी, पीएमएलए के केस में आप किसी बड़े वकील को बिठाकर पूछ लीजिएगा रेगुलर बेल का मतलब क्या होता है। पीएमएलए के केस में यह तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। आप सोचिए, ऐसी फाइंडिंग्स आई है हमारे केसेस में। उसके बाद ये बस इतना सा सुझाव मेरा मान लें कि उसी प्रावधान में एक चीज और ऐड कर दें कि अगर केस झूठा निकला तो जिसने वो केस बनाया, जिसने केस चलाने की अथॉरिटी दी, ठीक है, उसके ऊपर भी उतनी ही सजा होगी। ये सवाल आपकी तरफ से मैं शहजाद जी से पूछ लूंगी, लेकिन जी, प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, चाय कड़वी लगने लगी। शुभांशु शुक्ला भारत के प्रतिनिधि के तौर पर गए, उनका जश्न भी आपको खराब लगने लगा। मतलब अगर आजादी दिवस में भी विपक्ष शामिल होने को तैयार नहीं है, यहां से करते करते अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे तो आप भी कहते थे कि भाई ऐसा हमने देखा नहीं कि जेल से सरकार चला रहे हैं, ये कानून है तो क्या गलत है? और वापस अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी उनको फिर से पद दे सकती है। अंजना जी, जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हमें नसीहत देने। देखिए, बगुला भगत कैसा नैतिकता का चोला ओढ़कर आया। सबसे पहले सत्ता में आते ही गवर्नर खेलकर सत्ता चुराने की कोशिश की। मणिपुर से गोवा तक बहुमत नहीं था तो गवर्नर के माध्यम से सत्ता चुराई। उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक सीबीआई खेलते रहे। ईडी, इस सरकार ने खोके का खेल कर सत्ता चुराई। ईडी सीबीआई नहीं देखा क्या देश ने? भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही, अपने में शामिल करा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर सच में सरकार एक्शन लेती तो वो भी चक्की पीसिंग कर रहे होते। जैसे इन्होंने कहा था ना कि चक्की पीसिंग, क्या हुआ उनका? पवार साहब का, जिन पर आरोप लगाते थे, ईडी ने नोटिस इशू किया, प्रेस रिलीज दिया कि सुनेत्रा पवार और अजीत दादा पवार जेल में चक्की पीसेंगे। क्या हुआ उनका? क्या हुआ यामिनी यादव का, हसन मुंशिफ का, प्रफुल्ल पटेल का? सारे पापी अपने में शामिल कर लिए और स्वांग रचते हैं कि साहब 30 दिन क्यों डर सता रहा है बाप को।
ये वोट चोरी पकड़ी गई ना बिहार में इनकी, तो अब मुख्यमंत्री चुराने के लिए कानून लेकर आ गए कि सीधे मुख्यमंत्री चुरा लो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम पकड़ा गया। अब तो आय बंद हो गई इनकी, छापा मारो और चंदा लो वाली नीति तो फेल हो गई। तो अब कह रहे हैं कि साहब अब सीधे मुख्यमंत्री चुरा लेते हैं हम इनका, प्रतिपक्षी दलों का। अरे साहब, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हम ये मानते हैं कि जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होगा तब तक वो निर्दोष है, ये बेसिक सिद्धांत है। और इतना मुखौटा लगाते हो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई थी, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया जेल में रहकर नहीं लड़ सकते, तो एक अध्यादेश लेकर आ गए 2002। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अभय जी, मैं लौट रही हूँ। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सर, बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आ रही है, प्लीज इस दौरान अपनी जगह अगर आप बदल लेंगे, थोड़ी शांत जगह पे प्लीज चले जाइए। क्या वो व्यक्ति किसी तरह से जांच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नहीं कर सकता है? और उनके सीएम रहते हुए मतलब एक तरह से सारे लोग उनके सामने ही रहेंगे ना, झुके रहेंगे, तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेंगी। ये भी तो एक मामला है ना, सिर्फ आप अपने सीएम की क्यों सोचते हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहता है जिस पर आरोप लगता है वो जेल में रहता है, आप कहेंगे कि क्यों नहीं चलाने दिया जाए उसको सरकार? और नीतीश कुमार का आप नाम ले रही हैं, आप कहेंगे कि उनको सरकार चलाने दिया जाए? अंजना जी, इसमें एज अ लॉयर मैं आपको बता देती हूँ, दो प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एक तो आप पहले ही पनिशमेंट दे रहे हो कि पद से हटो बिना कन्विक्ट हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो क्रिमिनल कोड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किए थे, बीएनएस वाले, उसके अंदर अप टू 90 डेज जेल में रखना बहुत ही आसान कर दिया है, पुलिस द्वारा बहुत ही आसान कर दिया है, मुख्यमंत्री क्या, आपको भी और मुझको भी। तो ये थोड़ा डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। आप समझे कि कितना खतरनाक है कि पुलिस आपको उठाकर जेल में 90 दिन तक रख सकती है। ये बार बार कहेंगे, बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कोर्ट नहीं है क्या, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट है, बट आपने लॉ ऐसा बना दिए हैं। प्रियंका जी, एक बात पूछना है, तमाम लोग मोदी सरकार के खिलाफ 11-12 साल से बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो प्रखर होकर बोलते हैं, और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने कहा तेरी कब्र खोद देंगे, कोई कहा डंडा मारेंगे, कोई तो किसकी मौत मरेगा, किसी को कोई जेल नहीं हुआ। जेल वही जाते हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं और जांच करने के बाद। मैडम प्लीज, तब तो आप चाह रहे हैं किसी पर आरोप लगे कोई जेल ही ना जाए। शरण सिंह के ऊपर गंभीर मामला है, उसको जेल में होना चाहिए। प्रियंका जी, आप फिर आप जाते नहीं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की अदालत में पिटीशन लगाई है, वो तय कर देंगे कि आप जेल जाना चाहते हैं चले जाइए, मतलब अरविंद जी जज हो जाएं इस देश के, आप ही तय करेंगे सब कुछ। सवाल इस बात, समझ नहीं रहे बात, मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रहा हूं। आप चाह रहे बस अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही है। आंकड़े दिए, बताया कि संगीन मामलों में सबसे ज्यादा लोग भाजपा ही हैं, पर वो अरेस्ट नहीं हो रहे, बोलने नहीं दे रहे। समझे? प्रियंका जी थोड़ा सा रुक जाइए। क्या प्रियंका जी, भविष्य में हमारी आपकी राजनीति कहां जाएगी पता नहीं। दोस्तों, ये हम लोग का न्यूज़ चैनल है, अगर आप लोग को ये डिबेट पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।